महामृत्युंजय मंत्र। आपने भी कभी न कभी जीवन में इसका उच्चारण किया ही होगा, पर आज मैं आपको महामृत्युंजय की शक्तियों के बारे में बताऊंगा। शिव पुराण और श्री लिंग पुराण में इसका वर्णन भी मिलता है, तो उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे और इस मंत्र का अर्थ क्या होता है वो भी जानेंगे। इस मंत्र की रचना किस तरह हुई वो भी जानेंगे और किस तरह ये मंत्र हमें अकाल मृत्यु से भी बचा सकता है वो भी डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए महादेव का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर एक मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और हर एक मंत्र के अलग अलग लाभ होते हैं तथा अलग अलग समय पर मंत्रों के उच्चारण किए जाते हैं। लेकिन ये महामृत्युंजय की बात तो अलग ही है। इसका वर्णन हमें श्री शिव पुराण में भी मिलता है और लिंग पुराण में भी मिलता है। अगर ये मंत्र हमें गुरु से नहीं मिला तो इसका उच्चारण ज्यादा बार नहीं करना चाहिए, इसकी माला भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मंत्र से हमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। पर अगर हमें ये मंत्र गुरु से मिला हुआ होता है तो इसकी एनर्जीज हम कंट्रोल कर सकते हैं और इससे हमें बहुत सारे लाभ भी होते हैं। लेकिन बिना गुरु के इस मंत्र को प्रैक्टिस करना उचित नहीं है, इसीलिए इस बात की बहुत ही खास ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस मंत्र की रचना कैसे हुई और इस मंत्र को पहली बार उच्चारित किसने किया था। तो सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण किया था ऋषि मार्कंडेय जी ने। उनकी आयु बहुत ही छोटी थी। जब यमदूत उन्हें लेने आए, यानी कि यमलोक ले जाने आए, उनके प्राण लेने आए, तभी उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र गाया था और इसी से ही उन्होंने अपनी मृत्यु को टाल दिया था। फिर भगवान महादेव से उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला था, इसीलिए मार्कंडेय ऋषि 8वें चिरंजीवी कहलाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र सुना देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो इसमें सबसे पहले आता है त्र्यंबकम यजामहे। तो इसका अर्थ होता है त्र्यंबक, यानी कि हमारे भोलेनाथ। जो त्र्यंबक है यानी कि तीनों लोकों के स्वामी है, उनको मैं वंदन करता हूँ, उनकी मैं आराधना करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, उनको हाथ जोड़कर मैं वंदन करता हूँ। उसके बाद आता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसका अर्थ होता है जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, इसी तरह हमारे शिव सर्वभूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। इसीलिए वे सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। उसके बाद आता है पुष्टिवर्धनम, यानी कि भगवान शिव से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवता और इस सारे ब्रह्मांड का पोषण होता है, इसीलिए उन्हें पुष्टिवर्धक कहा जाता है। उसके बाद आता है उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसमें उर्वाक का अर्थ होता है कि जैसे एक ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देता है, इसी तरह उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, अर्थात हमारे शिव भी अपने भक्त को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि शिव ही बंधन और शिव ही मोक्ष देने वाले हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र से क्या क्या लाभ होते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के 1 लाख जाप करने से शरीर की शुद्धि होती है, 2 लाख जाप करने से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, 3 लाख जाप करने से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है, 4 लाख जाप करने से भगवान शिव स्वप्न में दर्शन देते हैं और 5 लाख जाप जैसे ही पूर्ण होते हैं तो भगवान शिव उपासक के सन्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। और इसके अलावा भी महामृत्युंजय मंत्र के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि ये हमारे अंदर से मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर कर देता है, हमें अकाल मृत्यु से बचा लेता है, हमारी रक्षा करता है, हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, यानी कि जीवन मृत्यु के चक्र से हमें हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा
और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं सनातन की ऐसी ही अमूल्य जानकारी के साथ, तब तक हर हर महादेव।